नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल हमने एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक लेवल कंप्लीट कर लिया था और 4 टाइप भी कंप्लीट किए थे और कुछ एडवांस टाइप भी कंप्लीट किए थे। और जो उसके बचे खुचे जो टाइप है ना, सारे 10-12 टाइप और हैं इसके, वो सारे हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 11, 21 और 26 शेष बचे। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, वो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या होगी? हमारा इन तीनों का क्या होगी? एलसीएम होगी। और जो एलसीएम आएगा ना, उस एलसीएम आएगा ना, फिर देखो इसका अंतर देखो, 15 - 11 का अंतर कितना है? 4। और फिर 25 - 21 का अंतर कितना है? ये भी 4 है। और 30 - 26 का अंतर कितना है? ये भी 4 है। मतलब ये 4 है ना, जो एलसीएम आएगा ना, उस एलसीएम में से हमें क्या करना है? ये 4 घटा देना है। जो हमने के माना था ना इसको, भाई एबीसी से भाग देने पर एक्स वाई जेड शेष बचता है। तो वो हमने बेसिक में क्लियर किया था ना भाई, a - x बराबर b - y बराबर c - z बराबर जो के माना था ना, ये के की वैल्यू क्या है? ये के की वैल्यू कितनी है? 4 है इस क्वेश्चन में। तो देखो करना कैसे है। देखो, ये बड़ी संख्या है ना 30, इसी को हमारा क्या मान लो? एलसीएम मान लो। फिर इस 30 में देखो 5 और 6 आ गए। 5 और क्या आ गए? 6 आ गए। और इस 25 में क्या है? 5 × 5 है। तो देखो एक 5 तो इसमें आ गया, लेकिन दूसरा 5 इसमें नहीं आया। तो 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो ये 15 है ना, ये तो 30 में वैसे ही आ गया। तो देखो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5×3 = 15। कितना हो गया? 150। ये 150 क्या हो गया? इनका एलसीएम हो गया। लेकिन इस 150 में तो है ना, इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन जो ये के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू कितनी है? 4। ये घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 146। 146 में हम 15, 25 और 30 का भाग देंगे ना, तो हर बार क्या होगा? 15 का भाग देंगे तो 11 शेष होगा, 25 का भाग देंगे तो 21 शेष होगा, और 30 का भाग देंगे ना तो 26 शेष बच जाएगा। करना कुछ नहीं है। जो संख्या दी हुई है ना, दोनों इनका अंतर देखो, 4 के की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर जो के की वैल्यू आएगी ना, उसको एलसीएम में से घटा देंगे। और जो फाइनल वैल्यू आएगी ना, वही हमारा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अगला टाइप देखते हैं हम। वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेष बचे। यानी कि इसका एलसीएम निकालना है और उसमें एक ऐड कर देना है। जैसे ही एक ऐड करेंगे ना, क्योंकि एलसीएम में तो इन सब का भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही एक एक और ऐड कर देंगे तो ये एक शेष बच जाएगा। लेकिन वह संख्या 7 से विभाजित हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया? ट्विस्ट आ गया कि वह संख्या 7 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो देखो पहले तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। फिर देखो 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 4 है ना, इसमें 2 × 2 है, तो ये 2 तो इसमें आ गया 6 में, एक 2 नहीं आया, तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 भी आ गया और 2 भी आ गया, तो ये 6 × 5 = 30 × 60। ये 60 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 तो हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन देखो इस 60 में 7 का भाग जाता है क्या? 60 में 7 का भाग नहीं जाता ना। तो देखो करना कैसे है। 60 में हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7×7 = 49, 7×8 = 56। कितना आ गया? 56। 56, 56 के मान लो, 56 के प्लस 4 के, 4 के प्लस 1। अब देखो करना क्या है। देखो 56 में तो है ना, 56 में तो 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन हमने एक शेष बचना चाहिए। एक क्या बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए। देखो 60 में तो इन तीनों से चार पांचों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में बोला है कि एक शेष बचना चाहिए। तो एक 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 और ऐड करते ही हमारा आंसर फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 61। लेकिन 61 7 से डिविजिबल है क्या? 7 का भाग 61 में नहीं जाता है। तो देखो वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है। देखो 56 में तो 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन 4 बच गई ना, 4 के प्लस 1। अब इसको हमें चेक करना है। इसमें
के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जो भी रख रख के हम इसको फाइनल वैल्यू निकालते हैं। देखो के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 2 रखेंगे 4 दूनी 8 9 नहीं जाएगा, 3 रखेंगे 4 3 12 और 1 नहीं जाएगा, 4 रखेंगे 4 2 16 1 17 नहीं जाएगा, 5 रखेंगे 5 का 20 1 21। देखो के की वैल्यू 5 रखने पर देखो 4 × 5 + 1 कितना हो गया, 5 का 20 और 21/7, 7 से 3 बार पूरा पूरा चला गया ना, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो दोस्तों करना क्या है, जो एलसीएम आया ना 60 एलसीएम आया ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक जो शेष बच रहा है ना वो हमें इसमें एक ऐड करना है। तो कितना हो गया, 6 पंचू 30, 300 + 1 कितना हो गया 301। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें 7 से भाग ये संख्या है ना 2 3 4 5 6 से तो भाग देने पर एक शेष बचेगा, लेकिन ये संख्या 7 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट टाइप, 8वां टाइप है ये। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी या ज्ञात करो जिससे 99 123 और 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। ये देखो इस शब्द पे गौर करो, समान शेष बचे। तो दोस्तों मैंने बेसिक में आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका करना क्या है कि a - b, b - c और c - a। तो देखो कैसे करते हैं इसको, इन दोनों का अंतर देखो 99 और 123 का अंतर कितना हो गया, 23 और 1 24। और देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 60, इसमें 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 183, 60 हो गया। फिर देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 83 और 1 84। तो देखो अब हमें करना क्या है, इन तीनों का क्या लेना है एचसीएफ, इन तीनों का क्या लेना है एचसीएफ। क्वेश्चन में देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी हाईएस्ट फैक्टर पूछा है हमें, क्या हाईएस्ट नंबर पूछा है। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमेशा दो संख्याओं का अंतर या उनका क्या होता है गुणनखंड होता है या गुणनफल होता है। देखो कोई भी दो निकटवर्ती संख्या ले लो, देखो 60 और 84 के बीच में अंतर कितना है 24 का, 60 70 80 84 है ना, कितना हो गया 24 का अंतर हो गया। तो देखो 24 का अंतर हो गया, तो एचसीएफ भी हमारा क्या होगा, या तो इन कोई भी दो संख्याओं का अंतर होगा या फिर क्या होगा इस अंतर का फैक्टर होगा। देखो तो इससे तो ये कटेगा नहीं, तो इसका फैक्टर करो 12 × 2 कितना हो गया 12 × 2। देखो ये 12 से गया 7 बार, 12 × 60 12 दूना 24, तो ये 12 ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये 12 ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 12 हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 99 123 और 183 को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा, वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखो अगला टाइप देखते हैं हम, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो या क्या होगी जिससे 42 70 98 और 126 पूर्णतः विभाजित हो जाए। 42 70 98 और 126 पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये आपका आरआरबी जेसी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखो करना क्या है 42 70 98 और 126। देखो कोई भी दो संख्या ले लो और उनका अंतर देख लो, जैसे हमने ये दो संख्या ले ली 40 30 70, तो इसका अंतर कितना हो गया 28। तो देखो एचसीएफ या तो क्या होगा, या तो कोई भी दो संख्याओं का निकटवर्ती संख्याओं का अंतर होगा या फिर अंतर का कोई होगा गुणनफल। देखो 28 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसका फैक्टर करते हैं कितना 14 × 2। देखो अब 14 से देखो 14 3 42 14 70 14 70 98 और ये भी 14 नाम 126 कट जाएगा। तो देखो ये 14 ही हमारा क्या हो जाएगा 14 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी जिससे 42 70 98 और 126 पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित करने वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 9वें टाइप का है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 29 45 और 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे।
प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, 5 शेष बचे। ये बेसिक में मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन भी आगे आने वाला है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, देखो तो हमें एचसीएफ किसका निकाला है, 29 माइनस 5 और कितना है 45 माइनस 5 और 61 माइनस 5। इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखो 29 में से 5 किया तो कितना बचेगा 24 और 45 में से 5 किया तो कितना बचा 40 और 61 में से 5 किया तो कितना बचा 56। देखो कोई भी संख्या ले लो, दो दो निकटवर्ती संख्या ले लो, जैसे हमने ये संख्या ले ली तो इसका अंतर कितना हो गया 16, 40 50 16 हो गया ना, 16 अंतर हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, या तो इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा या फिर अंतर का कोई फैक्टर होगा, अंतर का कोई फैक्टर होगा। देखो 16 तो एचसीएफ नहीं हो सकता, तो इसका फैक्टर करो 8 गुणा 2, है ना। तो देखो फिर इस 8 को चेक करो, 8 7 56 और 8 बजे 40 और 8 या 24। तो देखो ये 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 ही हमारा एचसीएफ भी हो जाएगा। और वह बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जिससे 29 45 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखो 8 का भाग देंगे हम 29 में, तो देखो 8 दिया 24, 24 3 बार गया, 5 शेष बच गया ना। 45 में दिया 8 पंचे 40, 5 शेष बच गया ना। देखो 61 में दिया 8 7 56, 5 शेष बच गया ना। तो देखो 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा है, तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 17 26 43 को भाग देने पर क्रमशः, इस शब्द पे गौर करो, क्रमशः 1 2 3 शेष बचे। देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो खाली समान शेष बच रहा था 5, है ना, आर की वैल्यू दी हुई थी मैं रिमाइंडर की, और इसमें रिमाइंडर की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। देखो कितनी, 1 2 और 3 क्रमशः। तो देखो इसका एचसीएफ हमें कैसे निकालना है, एचसीएफ निकालना है 17 माइनस 1 और 26 माइनस 2, ये सब दे रखा है ना क्रम से, तो इसको क्रम से माइनस करते जाएंगे हम। 43 माइनस 3, देखो ये कितना आ गया 16 है, ये कितना आ गया 24 और ये कितना आ गया 40। देखो अब कोई भी दो नंबर ले लो, 16 है और 24 ले लिया, इनका अंतर कितना है 8। तो देखो एचसीएफ क्या, तो या तो क्या होगा, या तो 8 होगा या फिर 8 का कोई फैक्टर होगा। देखो 8 दूनी 16, 8 या 24 और 8 में से 40, मतलब हमारा एचसीएफ तीनों संख्या 8 से विभाजित हो रही, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और वह बड़ी से बड़ी संख्या भी क्या हो गई, 8 हो जाएगी, ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 8 से 17 में भाग देंगे, 8 दूनी 16, एक शेष बच गया। फिर देखो 8 का भाग देंगे हम किसमें, 26 में, 8 या 24, कितना शेष बचा, 2 शेष बच गया। और देखो 8 का भाग देंगे हम 43 में, 8 पंचो 40, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है 11वें टाइप में पहुंच गए हम। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10 15 और 18 से भाग देने पर 0 शेष छोड़े। मतलब 4 अंकों की वह संख्या बड़ी से बड़ी ज्ञात करनी है हमें, उसमें 10 15 और 18 से भाग देने पर शून्य शेष बचता हो। तो देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कौन सी होती है हमारी, 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, ये तो सबको पता है। तो देखो सबसे पहले तो करना क्या है हमें, सबसे पहले तो जो ये है ना 10 15 और 18 का एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम वही हमारा पहले पहले वाला तरीका है, जो ये सबसे बड़ी संख्या है ना 18, यही हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो देखो इस 18 में 3 गुणा 6 है और 15 में क्या है 3 गुणा 5, ये 5 इसमें नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 10 में 5 गुणा 2 है, ये तो ये 5 तो इसमें आ गया और 2 इसमें आ गया, तो ये 90 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन में पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9999 है। तो इसमें करना क्या है, हमें इस 90 का भाग देना है। तो देखो ये कितनी बार जाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 90 एक बार गया है ना, तो कितना बचा 9, फिर 9 उतारा, फिर वही 90, फिर वो 9, फिर वो 9 शेष बचेगा। मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि 9999 में 90 का भाग देते हैं तो कितना शेष रहता है, 9 शेष रहता है। अगर ये 9 इस संख्या में से घटा दिया जाए, अगर ये 9 इस संख्या में से घटा दिया जाए,
ये माइनस कर दिया जाए तो जो संख्या बनेगी वो किससे, 90 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो उस संख्या में 90 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो वो संख्या है ना 15, 18 और 10 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो करना कुछ नहीं है, जो शेष बचा ना उसको इस 9999 में से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9990। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगले टाइप में क्या पूछा है, मैं अगले टाइप में पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी या बताओ जिसमें 12 है, 15 है, 24 से भाग देने पर 0 शेष बचे। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या पूछा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और इसमें पूछ लिया छोटी से छोटी संख्या। तो करना क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हम सबको पता है कि 1000 होती है। क्या होती है, 1000 होती है। तो देखो सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना है। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या है ना, ये हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। इसमें देखो क्या आया है, 3 गुणा 8 है और इसमें 3 गुणा 5 है। तो इसे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसमें ये 12 तो है ना, तो इसमें आ गया। तो ये 120 है ना, ये 120 क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर करना क्या है, करना कुछ नहीं है, वही सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000 है ना। तो देखो इस 1000 में हम किसका भाग देंगे, 120 का देंगे। देखो 100 में तो नहीं जाएगा, 12 × 96 कितना आ गया, 980। 12 × 96 सॉरी, 12 × 96 960 आ गया। तो देखो 1000 में से 960 माइनस करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 40। मतलब अगर ये 3 अंकों की संख्या होती ना, बड़ी से बड़ी 960 होती है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 960। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें। तो देखो ये जो 40 शेष बचाना, 40 शेष बचाना, तो देखो हमें 120 का भाग देना है और वो भी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में। तो देखो 40 तो हमारे पास है, 40 तो हमारे पास है। फिर देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 80 का, 80 का है। अगर इसमें 80 80 और होता तो हमारा 120 का पूरा पूरा भाग चला जाता। अगर एक 80 और होता, 80 नंबर बड़ा होता मतलब, तो उसमें हमारा ये 120 का पूरा पूरा भाग चला जाता। तो करना क्या है, जो इन दोनों का अंतर आया है ना, ये अंतर हम इसमें जोड़ देंगे, किसमें, 1000 में जोड़ देंगे, प्लस 80 ऐड कर देंगे। तो नंबर कितना बच जाएगा हमारा, कितना क्या बन जाएगा, 1080। तो जो ये 1080 होगी ना, जो ये 1080 होगी ना, वो 120 से विभाजित होगी। अगर ये 120 से विभाजित है तो ये 12, 15, 24 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये तो इनका एलसीएम ही है। तो ये 1080 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 10, 15 और 18 से भाग देने पर 6 शेष बचे। इस बार 0 शेष नहीं बच रहा है, क्या शेष बच रहा है, 6 शेष बच रहा है। यानी कि हमें वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 10, 15, 18 से भाग देने पर 6 शेष रहता है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें 10, 15 और 18 का एलसीएम लेना है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। देखो इसमें 3 गुणा 6 है 18 में, और इस 15 का फैक्टर क्या हुआ, 3 गुणा 5। तो इसमें 5 नहीं आया तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 2 गुणा 5, 2 तो इसमें आ गया और 5 इसमें आ गया। तो ये 90 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 एलसीएम हो जाएगा। यानी कि उस संख्या में हम 90 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको 9999 में से माइनस करके 6 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो करते हैं, सबसे बड़ा नंबर ले लिया 9999, इसमें भाग देना है हमें किसका, 90 का। तो देखो 90 का भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब है। 9 शेष रहेगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 9 शेष रहेगा। तो देखो करना क्या है, देखो अगर इस संख्या में से अगर 9, ये संख्या 9 कम होती या इसमें से 9 घटा दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो क्या 90 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल विभाजित होगा। तो देखो नंबर क्या हो गया, 9 माइनस करते 9990। मतलब इस संख्या में है ना 90 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। और वो ये संख्या है ना 10, 15 और 18 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 शेष बचना चाहिए। अगर 6 शेष बचना चाहिए तो अगर इसमें हम 6 और कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 6 शेष बच जाएगा। तो हमारा फाइनल नंबर क्या हो जाएगा,
फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9996। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगले टाइप में क्या है, अगले टाइप में थोड़ा सा चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया है। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या ज्ञात करो जिसमें 12 है, 15 और 24 से भाग देने पर क्रमशः है 9, 12 है और 21। इस बार समान शेष नहीं बच रहा है, अलग अलग शेष बच रहा है, क्या 9, 12 है, 21। तो देखो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जो रिमाइंडर बच रहा है ना, वो उसका अंतर समान है क्या। देखो 12 और 9 का अंतर कितना है, 3 है। और 12 है और 15 का अंतर भी कितना है, 3 है। और 24 माइनस 21 का अंतर भी कितना है, 3 है। जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक में किया था ना, a माइनस एक्स बराबर b माइनस वाई बराबर c माइनस जेड बराबर के, ये इस के की वैल्यू है कितनी, 3। तो देखो करना कैसे है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना है। तो देखो ये जो बड़ी संख्या है ना, यही हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। इसमें क्या आया है, 3 गुणा 8 आया है, और इसमें क्या है, 3 गुणा 5 है। तो देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 12 तो इसमें आ ही गया, तो 24 पंचे 120, ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखो करना क्या है, अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वही 9999 होगी। तो इसमें हम 120 से भाग देंगे, तो देखो कितनी बार जाएगा, 12 × 96, कितना रिमाइंडर बचा, 9, 3। देखो फिर 9 उतार लेंगे, तो बार किया 36, 360 हो गया, 9 और ये 3। तो देखो ये 39 जो रिमाइंडर बचा है ना, अगर इस रिमाइंडर को हम 9999 में से माइनस कर देंगे, तो जो नंबर बनेगा वो 120 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो देखो इसमें से माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 9, 9, 9 में से 9 गया तो 0, और ये 9 में से 3 गया तो 6। तो देखो जो ये 9960 नंबर है ना, ये नंबर 120 से पूरी तरह विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, कि हमें दिया है कि 9, 12 और 21 शेष बचना चाहिए। अगर इस नंबर में से हम के की वैल्यू घटा दे, किसकी, के की वैल्यू घटा दे, तो जो नंबर बनेगा 9957, वो क्या होगा, इस नंबर में है ना 12, 15 और 24 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा, 9, 12 है और 21। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगले टाइप का अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस बार क्या पूछा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 30, 45 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः 20, 35 और 50 शेष बचे। देखो 20, 35 और 50 मतलब समान शेष नहीं बच रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें के की वैल्यू दी है। देखो के की वैल्यू कितनी दी है, 30 में से 20 किया तो कितना बचता है, 10। और 35 और 45 का अंतर भी कितना है, 10। और 60 और 50 का अंतर भी कितना है, 10। तो हमें के की वैल्यू कितनी दी है इसमें, 10। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है हमें, वही हमारा बेसिक फंडा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना, वो हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो देखो 60 में क्या आया है, 15 गुणा कितना है, 4। और 45 में कितना है, 15 गुणा 3। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो 30 में है ना, 30 में क्या है, 15 गुणा 2 है, तो 30 गुणा 60, तो ये तो इसमें वैसे ही आ गया। तो ये देखो ये 180 क्या हो जाएगा, ये 180 हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये 180 हमारा एलसीएम हो गया। फिर देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबको पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये होती है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो अगर इस संख्या में 180 का भाग पूरा जाता है, और इसमें अगर हम फिर 10 ऐड कर देंगे, तो उस संख्या में 30, 45, 60 से भाग देंगे तो 20, 35 और 50 शेष बचेंगे। देखो करना कैसे, इसमें हम 180 का भाग देंगे, तो देखो 100 में तो जाएगा नहीं, तो फिर देंगे 1000 में, 18 पंचो 90, कितना शेष बचा, 100। फिर एक बिंदु उतारेंगे, फिर भाग देंगे 18 पंचो 90, कितना रिमाइंडर शेष बचाएगा, 100। यानी कि देखो इस संख्या में 180 से भाग देने पर 100 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 100 शेष बच रहा है हमारा। तो अगर इस संख्या में अगर हम 80 और ऐड कर दें,
80 और ऐड कर दे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी जो 180 से विभाजित होगी। अगर इसमें हम 80 और ऐड कर दे तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी जो 180 से विभाजित होगी। तो देखो वो संख्या कौन सी हो गई हमारी, ये हमारी वो संख्या हो गई, कितनी हो गई, 10,080। ये संख्या हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी जिसमें 180 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि क्रम से 20, 35 और 50 शेष बचना चाहिए। अगर इसमें से हम k की वैल्यू माइनस कर दे, इसमें से हम k की वैल्यू माइनस कर दे तो ये जो नंबर आया हमारा 10,070, इसमें 30, 45 और 60 से हम भाग देंगे ना तो हमेशा क्या शेष बचेगा, क्रमशः है 20, 35 और 50। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले एलसीएम लो और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग दे के देखना है। फिर जो रिमाइंडर बचता है ना उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि इसमें कितना और ऐड करना है। देखो इन दोनों का अंतर है ना, 80 इसमें ऐड कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या बन गई जो 180 से विभाजित है, और उसमें से हम के की वैल्यू माइनस कर देंगे ना तो इससे भाग देने पर ये चीज शेष बच जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2890 में से छोटी संख्या 2890 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 18, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो करना कैसे है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना है। देखो इस सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। देखो 30 का फैक्टर क्या होता है, 6 गुणा 5, 6 गुणा 5, और 24 का फैक्टर कितना होता है, 6 गुणा 4। तो देखो इसमें 4 नहीं आया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फिर देखो 18 का क्या है, 6 गुणा 3 है। तो देखो 18 का 6 गुणा 3 किस में आया, इसमें तो आया 6 गुणा 5, और ये 4, 3 नहीं आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कितना हो गया, 4 ती 12 तिया 36, ये 360 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। फिर क्या करना है, ये देखो फिर करना है कि 2890 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। इस बार हमें बड़ी से छोटी 4 अंकों की 5 अंकों की संख्या नहीं दी है, हमें डायरेक्ट नंबर दिया है कितना, 2890, 2890। अब इस नंबर से ही हमें निकालना है। देखो 36 का देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 का डबल 288, 288। तो देखो कितना शेष बच गया, 10। ये 10 रिमाइंडर बच गया। अगर ये नंबर कितना होता, ये नंबर होता 2880, कितना होता, 2880 होता तो ये संख्या 360 से पूरी तरह विभाजित होती। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि हर स्थिति में 4 शेष बचना चाहिए। अगर इसमें हम 4 और ऐड कर दे, इसमें से हम 4 और ऐड कर दे, प्लस का 4 ऐड कर दे तो नंबर कितना हो जाएगा, 2884। ये संख्या क्या होगी, हर स्थिति में 4 शेष बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे रह गया, क्वेश्चन क्या रह गया, ये यहीं पे रह गया, ऊपर ही रह गया क्वेश्चन। तो देखो हमने क्या माइनस किया, हमारा नंबर था 2890 और फाइनल नंबर कितना है, 2884। तो हमने कितना माइनस किया इसमें से हमने 6 माइनस किया, तो ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं भाई, पहले हमने ये माइनस का 10 करना है, -10 और +4 को ऐड करते तो कितना हो जाता, 6। ये 6 ही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। दोस्तों कान को चाहे ऊपर से पकड़ो चाहे नीचे से पकड़ो, बात वही है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला 17वें टाइप का क्वेश्चन है हमारा, 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर दोबारा बजती हैं, तो वो पुनः एक साथ कितने सेकंड बाद में बजेगी। मतलब क्वेश्चन है कि एक बार सभी घंटियां एक साथ जैसे बजी टन, एक साथ बज गई टन, फिर दोबारा पहली घंटी तो 6 सेकंड बाद बजेगी, दूसरी 7 सेकंड बाद, तीसरी 8 सेकंड बाद, चौथी 9 सेकंड बाद, और पांचवी घंटी 12 सेकंड के बाद में बजेगी टन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक बार बजती है जैसे ही तो उसके बाद दोबारा कितने सेकंड के बाद में बजेंगी।
तो ऐसे क्वेश्चन का हमें क्या करना है, हमेशा एलसीएम लेना है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या है ना, वही हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। फिर देखो इनके फैक्टर देखेंगे, इसका क्या है 3 गुणा 4, और इसका क्या है 3 गुणा 3। एक 3 तो इसमें आ गया, लेकिन दूसरा 3 नहीं आया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 8 में क्या है 4 गुणा 2 और 4 गुणा 3। देखो 4 गुणा 2 और 4 गुणा 3, 4 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो 7 तो वैसे ही नहीं आया, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो 6 तो आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। देखो 12 36, 36 दूना 72, 72 गुणा 7, 7 7 49, 490, 7 दूनी 14, 504। ये 504 क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। मतलब ये घंटियां है ना पांचों, एक बार बजने के बाद दोबारा 504 सेकंड के बाद में बजेंगी। कितनी देर बाद बजेंगी, 504 सेकंड के बाद। तो यही क्या आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। अब देखो अगले टाइप में कुछ चेंज नहीं किया, इसमें खाली टाइम दिया है। 3 घंटियां 4 6 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियां दी हैं 4 से 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 10 बजे एक साथ बजने के बाद पुनः एक साथ कब बजेंगी। मतलब एक बार जैसे ही 10 बजे ना, तो चार तीनों घंटियों ने एक साथ बोला टन। तो फिर पूछा है कि एक साथ पुनः कितनी देर बाद में बजेंगे। तो देखो ये टाइम दिया है हमें 4 6 और 8। करना क्या है, वही एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, एलसीएम। ये क्या है 8, 4 गुणा 2, और ये क्या है 3 गुणा 2। तो देखो इसमें 2 तो आ गया लेकिन 3 नहीं आया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 इसमें आ गया, तो ये 24 सेकंड क्या आ गया, ये 24 सेकंड हमारा एलसीएम आ गया। तो पुनः है एक साथ कब बजेंगे, इसमें एक बार टाइम दिया है 10 बजे, तो दूसरी बार 10 बजकर 0 मिनट और 24 सेकंड। मतलब 10 बजकर 24 सेकंड होगी ना, 10 बजकर 24 सेकंड पर दोबारा पुनः एक साथ बजेंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एलसीएम बड़ी संख्या का दो गुना है तथा छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में ना तो इतनी कोई हमें डिजिट दी है, ना कुछ और देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा सा इसको घुमा रखा है खाली। देखो एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है छोटी संख्या तथा एचसीएफ का अंतर 4 है। देखो स्मॉल नंबर मान लो हमें कोई भी, एक लार्ज नंबर मान लो, छोटी संख्या मान लो ए है और बड़ी संख्या मान लो बी है। देखो अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। देखो अगर x मानते हैं ना, तो हमारे पास वेरिएबल नहीं बनते, तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही अटक जाता, क्योंकि 2 मान तो होने ही चाहिए। देखो एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2b। ये क्या हो गया एलसीएम। देखो छोटी संख्या तथा एचसीएफ का अंतर 4 है। एचसीएफ क्या होगा, छोटी संख्या और इसका अंतर दे रखा है, तो छोटी संख्या से बड़ा तो होने से रहा, मतलब छोटी संख्या से छोटा ही होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा a-4। छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर कितना हो गया 4। अब देखो हमने बेसिक में क्लियर किया था और क्वेश्चन में किया है कि जब हमें लेसर मैसेज दिया हो और दोनों संख्याएं दी हुई हो, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो लेसर और मैसे का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो देखो इसमें ये 20 से है ना, 20 से तो b कट जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया 2a-8 बराबर, ये क्या बचा इधर a बचा, ये a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया 8। क्वेश्चन में पूछा हमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं है इसमें। देखो अगला क्वेश्चन है, एक 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े फर्श को अधिकतम लंबाई की छड़ से मापा जाता है। छड़ की लंबाई ज्ञात करो। अधिकतम लंबाई की छड़ से मापा जाता है। तो देखो इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, इसको क्वेश्चन में देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका एचसीएफ निकालना है हमें। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर कर लो 8 गुणा 5, इसका फैक्टर क्या हुआ 8 गुणा 3। तो देखो जो कॉमन नंबर होता है ना, जो कॉमन नंबर होता है ना,
वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या आ गया, 8, और ये 8 ही हमारा क्या हो गया आंसर। देखो बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। और वैसे सेकंड तरीका क्या था कि HCF हमेशा क्या होता है, दोनों संख्याओं का अंतर होता है। क्या होता है, दोनों संख्याओं का अंतर, या फिर क्या होगा, अंतर का कोई फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखो इनका अंतर कितना है, 24 और 40 का 16 है ना। तो 16 तो नहीं है, तो 16 का फैक्टर करो, 8 गुणा 2, तो ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ना तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।